क्या होगा जब फ्लैश का सामना एरो से होगा? इन दोनों में से किसकी जीत होगी? फ्लैश जिसके पास उसकी सुपर स्पीड है और एरो जिसके पास उसकी स्किल्स हैं। और आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? यस ऑल एवरीवन, आज मैं हितेश एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्लैश सीरीज का एपिसोड नंबर 8। और अब आपके कमेंट्स का ना जरा वेट करते हुए चलते हैं इस वीडियो के एक्सप्लोरेशन पर, जिसके स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसका नाम होता है रॉयल बीब्लो, जिसके पास एक सुपर पावर थी जिसकी मदद से वो लोगों की आंखों में देखकर उन्हें कंट्रोल करके उन्हें गुस्सा दिला सकता था, जिस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बैंक को लूट लेता है, जहाँ पे एक लड़की दूसरे लड़के को मारने वाली थी गोली के साथ। तभी वहाँ पे फ्लैश आ जाता है और उस लड़के की जान बचा लेता है। और उस मेटाह्यूमन के वहाँ से जाने के बाद वो सब वापस नॉर्मल भी हो जाते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम आयरिस को देख पाते हैं, जिसकी पोस्ट अब काफी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। बहुत सारे लोग उसे अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि कैसे उन्होंने एक आदमी को देखा जिसके अंदर से आग निकल रही थी। जहाँ पर आयरिस जब ये बात एडी को बताती है तब एडी को इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और साथ ही एडी को जब ये बात पता चलती है कि आयरिस फ्लैश की काफ़ी बड़ी ज़रा फैन है तब उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद में अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि हमें फ्लैश को पकड़ लेना चाहिए क्योंकि वो एक मुजरिम है। जहाँ पे ये बात जब आयरिस को पता चलती है तो एडी और आयरिस के बीच में लड़ाई हो जाती है। जिसके नेक्स्ट सीन में आयरिस फ्लैश को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पे फ्लैश भी आ जाता है। इसके आने पर आयरिस कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एडी तुम्हें गिरफ्तार करना चाहता है क्योंकि वो तुम्हें एक मुजरिम के सिवाय और कुछ नहीं समझता। वो सोचता है कि तुम शहर के लिए खतरा हो, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम शहर के लिए खतरा नहीं हो, तुम शहर के सुपर हीरो हो। जिसके कुछ ही देर बाद फ्लैश को सिस्को की कॉल आती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उस कैश में एक ट्रैकर भी लगा होता है जिसे सिस्को ट्रैक कर लेता है। जिसके बाद में फ्लैश और पुलिस उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पे वो मेटाह्यूमन छुपा होता है। और ये बात जब उस मेटाह्यूमन यानी कि माइंड कंट्रोलर को पता चलती है तब वो अपने आप को सिलेंडर करवा लेता है और अपनी आंखों के जादू की मदद से एक पुलिस वाले को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जिसके बाद में वो पुलिसमैन जोई के ऊपर ही गोली चला देता है, लेकिन फ्लैश के तरीके से जोई की जान बचा लेता है। जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद वहाँ पे एरो की भी एंट्री हो जाती है। और जो लोग एरो को नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं, ये भी एक डीसी का सुपर हीरो है जिसकी एक अलग से ही वेब सीरीज है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जहाँ पे एरो आकर फ्लैश की भी जान बचा लेता है। और एरो के वहाँ आते ही वो मेटाह्यूमन भी वहाँ से भाग जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं फ्लैश सीधा जाके मिलता है फेलोसिटी और जॉन डिगर से, जो कि असल में एरो के ही टीममेट्स होते हैं, जहाँ पे ये तीनों ही मिलकर काम किया करते थे। जहाँ पर फ्लैश जब वहाँ पे आता है तो फेलोसिटी उसे बताती है कि हम यहाँ पे एक केस के कारण आए हैं। हमें एक जगह पर एक ऐसा गैजेट मिला है जिसमें आयरन ऑक्साइड कुछ ज्यादा ही है, और हमारी रिसर्च से पता चला है कि आयरन ऑक्साइड ज्यादातर तुम्हारी सिटी में पाया जाता है, इसलिए उसका पता लगाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जिनकी बातें सुनने के बाद पेरी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, तुम मेरी मदद करना मैं तुम्हारी करूंगा, चलो स्टार लैब चलते हैं। जिसकी बातें सुनने के बाद एरो मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई और लोगों को ज्यादा पता चले। जहाँ पे फेलोसिटी कहती है क्यों ना मैं चली जाऊँ, मुझे वैसे भी पिछली बार स्टार लैब में काम करके काफी ज्यादा मजा आया था। जिसके बाद में फेलोसिटी फ्लैश के साथ स्टार लैब चली जाती है। जिसके बाद में फेलोसिटी उस गैजेट को सिस्को को देती है जांच करने के लिए, जहाँ भी हमें पता चलता है कि वो गैजेट असल में एक बूमरैंग है। जिसके बाद में कैथरीन बैरी से कहती है कि तुम्हें डिटेक्टिव जोए और डॉक्टर हैरिसन बुला रहे हैं। जहाँ पे बैरी जब उन दोनों के पास पहुँचता है तो वो दोनों कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम हैरो के साथ काम करो, हमें उसका वायलेंट तरीके से क्रिमिनल्स को पकड़ना पसंद नहीं है और वो तुम्हारी जान के लिए खतरा भी हो सकता है। जिसके कुछ ही देर बाद वो बूमरैंग अचानक से रिएक्ट कर जाता है और कैथरीन का पीछा करना शुरू कर देता है और वहाँ पे तबाही भी करने लग जाता है। जहाँ पे डिटेक्टिव जो गुस्से में आकर कहते हैं कि मुझे एरो और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आज रात तक सेंट्रल सिटी से बाहर चाहिए। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं एरो ने और उसके साथी ने मिलकर उस मेटाह्यूमन यानी कि वीवलो के पार्टनर को ढूंढकर वीवलो का पता कर लिया है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं एरो, फेलोसिटी और बैरी आयरिस से मिलते हैं, जहाँ पे आयरिस एरो को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि एरो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है। जिसके बाद में हमें फेलोसिटी और एरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फेलोसिटी एरो से बात करते हुए कहती है स्टार लैब में डॉक्टर हैरिसन और डिटेक्टिव जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं।
लेकिन फिर भी उसने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी मदद करो उसकी शक्तियों को उसके काबू में लाने के लिए। जिसके बाद में एरो फेलोसिटी की बात मानते हुए फ्लैश की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है कि पावर से जरूरी नहीं होती है किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लान और काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि हम किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकें। और जब तक मैं सेंट्रल सिटी में हूँ तब तक मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करवाता रहूंगा। जिसके नेक्स्ट सीन में हम पुलिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं एडी अभी भी अपने सीनियर को फ्लैश को गिरफ्तार करने की रिक्वेस्ट कर रहा होता है क्योंकि उसके हिसाब से फ्लैश एक क्रिमिनल है और वो सेंट्रल सिटी के लोगों को गुमराह कर रहा है हीरो बन के। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव जोए बैरी से कहते हैं कल हमें ओलिवर का पार्टनर मिला जिसकी टांगे घायल थी जिसे इस पुलिस स्टेशन में एरो छोड़ के गया था। उसे जाके कह दो कि सेंट्रल सिटी के मामलों से दूर रहे। जहाँ पे बैरी कहता है माना कि उसका तरीका काफी ज्यादा खतरनाक है लेकिन वो हमारी मदद ही कर रहा है ना कि हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ स्टारलैब में हम देख पाते हैं फेलोसिटी और कैथलीन वीवलो के वश का तोड़ ढूंढ रहे होते हैं। आखिर जब वो अपनी आंखों की मदद से किसी को भी कंट्रोल करे तब उसे हम उसके कंट्रोल से बाहर कैसे लाएं। जहाँ पे कैथरीन कहती है कि जब वो अपनी आंखों की मदद से किसी को भी अपने वश में लाता है तब हम उसकी आंखों के ऊपर मल्टी कलर लाइट डालें जिसके कारण उसका वश खत्म हो जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ डॉक्टर हैरिसन फेलोसिटी को साइड में ले जाकर एरो की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे होते हैं जहाँ पे फेलोसिटी कहती है इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। जहाँ पे डॉक्टर हैरिसन कहते हैं कोई बात नहीं उसके बारे में मैं खुद ही पता लगा लूंगा। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं सिस्को को वीवलो की लोकेशन का पता चल चुका था। जब उस लोकेशन के बारे में वो बैरी को बताता है तो बैरी वहाँ पे फ्लैश बन के जाने वाला होता है। तब फेलोसिटी उससे कहती है कि तुम वहाँ पे अकेले मत जाओ तुम वहाँ पे एरो को भी साथ ले जाओ। लेकिन फ्लैश अपने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे अकेला ही चला जाता है जो कि वीवलो की प्लानिंग होती है। जहाँ पे फ्लैश जैसे उसे पकड़ता है वैसे वीवलो उसकी आंखों में देखकर उसके टेम्पर को हाई कर देता है जिसके कारण वीवलो के कंट्रोल में अब फ्लैश आ चुका था। जहाँ पे जब फ्लैश वहाँ से जाता है स्टारलैब पहुँचता है तब कैथलीन की एक छोटी सी गलती पर भी फ्लैश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके साथ भी लड़ना शुरू कर देता है। जब उसको मैसेज आता है एरो को ट्रेनिंग के लिए तब वीवलो के वश में होने के कारण वो एरो के साथ भी लड़ाई करना शुरू कर देता है और उसे भला बुला कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद में जब वो अपने डिपार्टमेंट में पहुंचता है तो अपने सीनियर के बोल भी चिल्लाना शुरू कर देता है जिसे देखकर डिटेक्टिव जोए उनकी बातों के बीच में आ जाता है और बैरी से साइड में लाके बातें करना शुरू कर देता है। जहाँ पे बैरी इस बार भी उनकी बात नहीं सुनता और उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और आइरिस और एडी को जाता देख वो उनके पीछे फ्लैश बन के निकल पड़ता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं फेलिसिटी को एरो को कॉल आता है और वो सिर्फ बैरी के बारे में बताता है कि कैसे वो अजीब बिहेव कर रहा था और डिटेक्टिव जोई भी उसके बारे में यही सब कहते हैं। जहाँ पे ये सब समझ जाते हैं कि बैरी इस वक्त वीवलो के वश में है और डॉक्टर हैरिसन फेलिसिटी से कहते हैं लगता है हमें एरो की जरूरत है। वहीं पर दूसरी तरफ एडी और आइरिस को हम साथ में देख पाते हैं जो कहीं पर जा रहे होते हैं। जहाँ पे एडी आइरिस से कहते हैं कि तुम फ्लैश से दूर रहना वो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। जहाँ पे इस बात पीछे दोनों के अंदर बहस हो रही होती है वहीं कुछ ही देर बाद फ्लैश उनके सामने आ जाता है और एडी के ऊपर काफी सारे हमले करना शुरू कर देता है। उसे गुस्सा तो इस बात पे था एडी पर क्योंकि वो उसके और आइरिस के बीच में आ चुका है। जिसके बाद में वो एडी की खूब धुलाई करता है जहाँ पे आइरिस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो आइरिस के रुकने पे भी नहीं रुकता। वहीं पर दूसरी तरफ स्टारलैब में सीसीटीवी कैमरा की मदद से उन सबको फ्लैश की लोकेशन का पता चल चुका था। जिसके बाद में एरो उसे रोकने के लिए निकल पड़ता है और जैसी फ्लैश एडी को मारने वाला था तभी एरो की मदद से उसे रोक लेता है। जहाँ पे इस एपिसोड का सबसे ज्यादा खतरनाक सीन आता है जहाँ पे एक तरफ होता है फ्लैश और दूसरी तरफ होता है एरो। दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं लेकिन एरो फ्लैश को पकड़ लेता है और एक ही जगह पे रोक लेता है। जिसके बाद में वहाँ पे डॉक्टर हैरिसन और उसकी टीम एक ट्रक लेके आते हैं। इसके अंदर मल्टी कलर लाइट होती है जिसे वो बैरी की आंखों के ऊपर डालते हैं जिसके कारण वीवलो की पावर्स का असर खत्म हो जाता है और बैरी वापस नॉर्मल हो जाता है।
जिसके बाद में फ्लैश एरो से माफी मांगता है उससे लड़ने के लिए। जिसके बाद में वो दोनों वीवलो का पता लगाकर उसे पकड़ने के बाद मेटीह्यूमन के लिए बनाई गई जेल में डाल देते हैं। जिसके बाद में हम एरो को देख पाते हैं जो कि स्टारलैब में सभी को कह रहा होता है कि उसके बारे में कोई भी किसी को ना बताए। और एरो आखिर ऐसा क्यों है, ये सब आपको एरो की सीरीज में ही पता चलेगा। और अगर कोई इस वीडियो में सिर्फ एक कमेंट कर दे तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। और इस एपिसोड की एंडिंग में हम देख पाते हैं एडी आयरिस के पास आके कहता है क्या अभी भी मैं फ्लैश को एक हीरो मानूं, जहाँ पे आयरिस कहती है इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मुझे अच्छा सिर्फ तुम्हारे साथ ही लगता है। जिसके बाद में इन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है। वहीं पर एरो और फेलोसिटी इस शहर से जाने से पहले आयरिस और बेरी से मिलकर जाते हैं। जिसके बाद में एरो बेरी से कहता है कि तुम्हें अब और भी ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। जिसके नेक्स्ट सीन में फ्लैश आयरिस के पास आके कहता है कल के लिए मुझे माफ करना, वो सब मैंने जानबूझ के नहीं किया था। जिसकी बातें सुनने के बाद आयरिस कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें उस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर सकती और आगे से हम कभी मिलेंगे भी नहीं। और इस एपिसोड की एंडिंग में हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि एक ब्रिज के नीचे बैठा होता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उसके पास में दो लड़के आते हैं जो कि उसे परेशान करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वो बंदा खड़ा होता है और उसके हाथ में आग आ जाती है, जो कि और कोई नहीं रोनी होता है, यानी कि कैथरीन का मंगेतर और स्टारलैब का चीफ इंजीनियर। और इसी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको एपिसोड, प्लीज मुझे एक छोटा सा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।